हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है बाकी के क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बाइस्ड। कौन सा इन सर्किट में रिवर्स बाइस्ड है। एक मिनट, हाँ रिवर्स बाइस्ड है। ठीक है, तो आपको याद होगा रिवर्स बाइस्ड के लिए पी टाइप को हम कनेक्ट करते थे लोअर टर्मिनल से, है ना, और एन टाइप को कनेक्ट किया जाता था हायर टर्मिनल से। अगर आपको याद हो तो ये था पी टाइप और ये था एन टाइप, और इसे कनेक्ट करते थे लोअर टर्मिनल से और इसे कनेक्ट किया जाता था हायर टर्मिनल से, है ना। तो ये होता था रिवर्स बायसिंग, ये कहलाता था रिवर्स बायसिंग। ठीक है, आर बी। अब चेक करते हैं, जैसे यहाँ का +2 वोल्ट, मतलब ये हो गया +2 वोल्ट, यहाँ का -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। ठीक है, तो ये -2 +2 -2 यानी ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, मतलब Vp - Vn वोल्टेज यानी पोटेंशियल एट पी साइड माइनस पोटेंशियल एट एन साइड, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो ये है हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड, ये हमारा है फॉरवर्ड बाइस्ड। यहाँ की बात करें तो ये अर्स्ड है, यानी यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे -5 वोल्ट। ठीक है, -5 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो Vp और ये n है ना, Vp और n, तो Vp - Vn यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि पोटेंशियल P का ग्रेटर है पोटेंशियल n से, यानी ये भी हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइसिंग के लिए होना चाहिए कि पोटेंशियल P का कम होना चाहिए n से, या फिर Vp - Vn होना चाहिए लेस देन 0। दोनों में से दोनों एक ही बात है, कहने का अलग अलग तरीका है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये +2 वोल्ट है, यहाँ का अर्थ है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो P साइड और ये N साइड, तो यहाँ भी तुम देख सकते हो पोटेंशियल P का ज़्यादा है पोटेंशियल N से। यहाँ देखो ये है +2 और ये +4, तो मेरे ख्याल से यही आंसर होने वाला है, P और ये N, तो Vp लेस है Vn से, यानी ये हमारा आंसर होगा, ये है हमारा रिवर्स बाइस्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है, तो हमारा आंसर है रिवर्स बाइस्ड वाला, जो कि 4th ऑप्शन होगा, क्योंकि P का पोटेंशियल, P साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, कम है 2 वोल्ट है, और N साइड का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, +4 वोल्ट है। यही भी अगर ये माइनस होता तो फिर आंसर फिर से फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, मतलब यहां और यहां पे वोल्टेज का डिफरेंस पूछा है तुमसे कि यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस क्या है, ये रजिस्टर के अक्रॉस कितना का वोल्टेज का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। आप ध्यान से देखो तो ये 15 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और ये हायर टर्मिनल है और ये लोअर टर्मिनल है, ये प्लस साइड है मान लो, तो ये माइनस साइड कहलाएगा, ये हायर है और लोअर है। तो करंट जो है यहाँ से निकलेगा, आई निकलेगा और इस साइड में एंटर करेगा। ये पी साइड से एंटर किया, एन साइड से निकला, फिर से पी साइड से एंटर करेगा, एन साइड से निकलेगा, यानी कि ये दोनों ही फॉरवर्ड बाइस्ड है। याद रखना, पी साइड से जब एंटर करती है करंट तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड, और अगर एन साइड से एंटर कर रही होती, जैसे यही वाला जो डायोड है उल्टा लगा होता है ना, उल्टा लगा होता, तो ये कहलाता रिवर्स बाइस्ड। बट ये भी कहलाएगा अभी यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस्ड, क्योंकि पी साइड से यहाँ भी करंट एंटर कर रहा है और एन साइड से निकल रहा है। ठीक है, कितना निकल रहा है, आई निकल रहा है, जितना यहाँ से बैटरी से निकला था उतना ही ये करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में। मतलब सारे रेजिस्टेंस तुम्हारे सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि सारे रजिस्टर से, ये हो या फिर ये हो, सारे रजिस्टर से करंट सेम फ्लो कर रहा है, कहीं पे भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, बट इसमें दे रखा है कि ये जर्मेनियम का बना हुआ है और ये सिलिकॉन का बना हुआ है ना, यानी कि आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप इसे शॉर्ट वायर मत करिए, आप यहाँ पे एक बैटरी लगाइए। याद होगा आपको, जब भी आपको मेंशन करेगा जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो आपको एक बैटरी लगाना होता है, और वो भी बैटरी अपोजिंग नेचर का होता है। तो इस सर्किट को हम वापस से यहाँ पे बनाते हैं। ये 15 वोल्ट, एक बैटरी लगेगा अपोजिंग नेचर का, मतलब ये हायर टर्मिनल, ये लोअर टर्मिनल, फिर से एक और बैटरी लगेगा हायर टर्मिनल और फिर से लोअर टर्मिनल। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर एक और रजिस्टर लगा हुआ है, एंड देन ठीक ऐसे, ये 15 वोल्ट, और ये है जर्मेनियम का है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज हमने बताया था 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए हमने बताया था नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, कौन सा वोल्टेज, नी वोल्टेज,
और वो बताया था सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट बताया था, है ना। आपको बोला था याद कर लेने के लिए, कई बार क्वेश्चन दे भी रखा होता है, कई बार नहीं भी दे रखा होता है। 1.5 किलो ओम और ये है आपका 2.5 किलो ओम। हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन दो पॉइंट के क्रॉस बताना है। कैसे बताएंगे? तो अगर हम ये करंट बता दें कहीं से किसी तरीके से फाइंड करके, जो कि हम फाइंड करेंगे अभी, तो करंट आ जाएगा, तो करंट को हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा हमें। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा सॉल्व करो, देखो जरा, ये तीनों ही बैटरी तुम्हारे सीरीज में लगे हुए हैं, जिसमें से ये इन दोनों का अपोजिंग नेचर को इन दोनों के साथ अपोजिंग नेचर में है ना। ये दोनों एक नेचर में है ना, लेकिन इसके साथ अपोजिंग नेचर में है। मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल जो होता है सीरीज में, पहले तो अलजेब्रिक सम करते हैं ना, साइन के साथ सम करते हैं। तो इसको अगर हम 15 वोल्ट बोले हम, तो इसे हम क्या बोलेंगे, -0.3 क्योंकि अपोजिंग नेचर का है। इसे भी -0.7 क्योंकि ये भी अपोजिंग नेचर का है। ठीक है, इतना वोल्ट। तो ये हो गया टोटल वोल्टेज। टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या है, ये 1.5 और 2.5 क्यों ऐड कर दिया हमने, क्योंकि ये दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट से, क्योंकि सर्किट से जो करंट निकला है वही थ्रू आउट पास फ्लो किया है पूरे सर्किट में, है ना। यहाँ से जो निकला था करंट आए, वही पूरे सर्किट में फ्लो किया, सारे बैटरी से, सारे रजिस्टर से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये होगा I, ये होगा 4। तो यहां से I आ जाएगा तुम्हारा 7/2 एम्पियर, I आ गया। बट हमें I नहीं निकालना था, हमें निकालना था वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या लिखोगे, डेल्टा V हम लिखेंगे I इंटू RL। I है हमारा 7/2, RL है हमारा 2.5, यानी कि 7 इंटू 5/4, 35/4, 35/4 8.5 का डबल 17 होता, नहीं ये होगा 8.75 वोल्ट। इतना वोल्ट, ये 4 है मेरे भाई, 8.75 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 3 वोल्ट। मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना दे रखा है, 3 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ज्यादा है। हमने बताया था कि अप्लाइड वोल्टेज जब ज्यादा होगा, है ना। और एक और चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीनर डायोड कैसा है, रिवर्स बायस्ड है या फॉरवर्ड बायस्ड है। तो आप देखो तो रिवर्स बायस्ड आपको मिलेगा। यहाँ से करंट निकलेगा, मान लेते हैं I है, यहाँ से करंट I जाएगा, इधर फ्लो करेगा I, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर जाएगा I2 या IZ नाम दे सकते हो इसको, हमने पढ़ाते समय IZ दिया था, इधर दे सकते हो I3, जो भी इच्छा हो। अब तुम देखो I2 जो है, करंट जो है, जो कि जीनर डायोड से पास कर रहा है, वो पहले N टाइप से एंटर कर रहा है और P टाइप से एग्जिट करेगा, यानी कि ये हो गया रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, तो रिवर्स बाइस्ड हो गया। उसमें भी क्या है कि अप्लाइड वोल्टेज मतलब बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है, किससे, जीनर डायोड वोल्टेज से, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस जीनर डायोड को हटाएंगे और एक अपोजिंग नेचर का बैटरी लगा देंगे, मैंने बताया हुआ है। तो आप देखो इसको क्या करेंगे, इधर वाला पार्ट, ये तो 10 वोल्ट है, लिख दो इसको। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी सही है, 10 वोल्ट है, लिख दो। ये 10 वोल्ट हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा दिखा दो ताकि ये अपने को फील हो कि हायर टर्मिनल है और नीचे वाला लोअर टर्मिनल है ना, 10 वोल्ट। अब यहाँ से एक रजिस्टर लगा दिया, फिर यहाँ से नीचे गए एक बैटरी लगा देंगे और ये अपोजिंग नेचर का होगा। मतलब अपोजिंग नेचर मतलब करंट ऐसे आ रही है ना I2, तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, है ना। ठीक है, और इसका वोल्टेज दे रखा है हमें 3 वोल्ट। फिर इधर करंट जाएगी, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है वो लगा दो, ये है 2 किलो ओम का, उसके बाद फिर इधर ऐसे कनेक्ट कर दो। ये कोई दिक्कत, यहाँ पे है 1 किलो ओम, वहां यहाँ पे है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, यहाँ पे 3 वोल्ट। ठीक है, I2 इधर हमने नाम दिया I3, इधर हमने नाम दिया है I3, और यहाँ पे नाम है I1। अच्छा, इसे हमने क्या सॉल्व किया है, किरचॉफ्स लॉ से, अगर आपको याद हो तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हमने सॉल्व किया था। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो एक बार डायरेक्ट भी देख लेते हैं। वैसे किरचॉफ्स लॉ भी ठीक है। ये यहाँ इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इन दो पॉइंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मानते हो, है ना। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट
सिर्फ वायर से कनेक्टेड है, सेम ये भी। तो दोनों ही पॉइंट एक्चुअल में एक ही पोटेंशियल पे होंगे और ये दोनों पॉइंट एक्चुअल में एक ही पोटेंशियल पे होगा। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, यानी ये और ये पैरेलल है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, वो भी 3 वोल्ट होगा। रजिस्टर के अक्रॉस भी क्या होगा, 3 वोल्ट होगा। तो यहां से हम I3 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। I3 कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर। तो V कितना है 3, R कितना है 2, बट वो 2 किलो ओम है, तो 2 किलो ओम है तो 2 इंटू 1000 करना पड़ेगा, तब जाके ओम आएगा। तो ये आएगा 3/2 मिली ओम, मिली एम्पियर है ना। 1000 को हटा दिया तो मिली एम्पियर लिख सकते हैं। कैसे हटाया, तो ये एम्पियर आ रहा था ना, ये एम्पियर में था, तो हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया मिली एम्पियर में। लेकिन 1000 क्या किया, इस 1000 को निपटा दिया, ये 1000 ऊपर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 1000 को निपटा देगा। तो 3/2 मिली एम्पियर। हमें निकालना क्या, ये बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। आई इसमें कौन सा है, आई मेरे ख्याल से यही होगा, हालांकि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था डायग्राम में। आईजेड, ये आईजेड है ना, ये आईजेड होगा, ये आईजेड, यही निकालना होगा, मतलब I2 हमें निकालना है। आईजेड, जेड का मतलब जीनर डायोड से कितना करंट फ्लो करेगा, तो हमें I2 निकालना है। हमने I3 निकाला, अगर हम I1 निकाले किसी तरीके से तो I1 में से I3 को घटा देंगे तो I2 आ जाएगा, समझे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आईजेड। आईजेड का मतलब I2, हमने उसे क्या नाम दिया है, यहाँ पे हमने उसे नाम दिया है I2, ठीक है। तो I3 हो गया। I1 कैसे निकाले, तो देखो जरा ध्यान से, ये बैटरी और ये बैटरी एक दूसरे का अपोजिंग नेचर में है, तो नेट वोल्टेज कितना होगा, 10 - 3 7 होगा। आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तब भी सेम आएगा, चाहो तो आप लगा सकते हो। देखो ऐसे लगा दो, मान लो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इधर गए है ना, करंट इधर फ्लो करेगा, तो करंट के डायरेक्शन जाएंगे तो क्रॉस द रजिस्टर वोल्टेज डिक्रीज होता है। करंट के डायरेक्शन में है ना, अगर हम मूव करते हैं तो वोल्टेज डिक्रीज होता है, होगा तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। माइनस करंट कितना इसमें फ्लो कर रहा है, इस रजिस्टर से I1 फ्लो कर रहा है। अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, 1 किलो ओम है, तो इसको क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से तुम्हें इधर जाना है। ये देखो, ये है हायर टर्मिनल, ये है लोअर टर्मिनल, मतलब हम जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 3, तो -3 लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक आए, कुछ भी चेंज नहीं होगा पोटेंशियल का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वायर है। फिर हम नीचे से टॉप जाएंगे तो फिर पोटेंशियल ऐड होगा, क्यों, क्योंकि हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। निगेटिव, ये नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, लोअर नीचे वाला टर्मिनल लोअर टर्मिनल है, लोअर पोटेंशियल है, और ऊपर वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब लोअर से हम अपर जा रहे हैं, लोअर से हायर सेक्शन जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो +10 वोल्ट। फिर हम यहीं पे पहुंच गए, इसलिए इक्वल टू 0। ये हो गया 7, यही हमने बोला था। 10 - 3 कर सकते हो डायरेक्ट भी आप, 10 - 3 7, क्योंकि दोनों ही अपोजिंग नेचर का है। तो 10 - 3 7, एंड 7 इक्वल्स टू I1 इंटू 1000। यहाँ से आएगा I1 कितना आएगा, यहाँ से आएगा 7/1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर, यानी कि इसको भी आप लिख सकते हो 7 मिली एम्पियर। तो हमारा I1 भी आ गया। तब हम I2 निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 7 - 3/2 मिली एम्पियर, तो 14 - 3 11/2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम 5.5 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, देख लो। अच्छा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं भी लगाओगे तो भी सॉल्व कर लेंगे। 10 - 3 करोगे तुम, 10 - 3 क्यों, क्योंकि दोनों ही अपोजिंग नेचर का है। तो 10 - 3 7, और इस सर्किट से कितना करंट पास कर रहा है, इस रजिस्टर से, तो 7, मतलब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा, समझे क्या, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 7। तो 7 कैसे आएगा, 10 - 3 करके, 7 इक्वल्स टू I1 इंटू R, डायरेक्ट आप लिख सकते थे। और वही चीज हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी दिखा दिया आपको। आप चाहो तो ये I3 सॉल्व करने के लिए यहाँ भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हो। थियरी जब बताए थे हम, तो वहां पे हमने KVL लगा करके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके हमने समझाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि जिनर डायोड दे रखा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट। हम चेक करेंगे कि अप्लाइड वोल्टेज हमारा ज्यादा है या नहीं है। ज्यादा है, देन ये जिनर डायोड वोल्टेज, जो जिनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम इस जिनर डायोड को हटाएंगे और एक बैटरी लगा देंगे, और वो भी अपोजिंग नेचर का बैटरी होगा। तो करंट यहां से निकलेगा I, यहां से एंटर करेगा I, इधर जाएगा I1 या I2, क्या नाम लिया था मैंने पिछले बार में, मैंने नाम लिखा था I3 I2, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी यहाँ पे वही नाम देते हैं, इधर I3
और इधर गया है I2। ठीक है, आगे बढ़ो। Zener diode of breakdown voltage of 10 volt is used as a voltage regulator। हाँ, लिखा भी है is used as a voltage regulator as shown in the figure। ठीक है, the current through the Zener diode, मतलब तुमसे फिर से I2 ही पूछा, सेम क्वेश्चन आ गया। वैसे तो ये क्वेश्चन अब आपको करना चाहिए, सेम नेचर का क्वेश्चन है। ठीक है, बस वो सर्किट में थोड़ा बहुत चेंज किया है ना। ठीक है, फिर भी एक बार कर लिया जाए। तो अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें अगर I निकालना है, अब नाम दे दो इसको I1। ठीक है, I1 निकालना है। क्या निकालना है? I1। I1 कैसे लिखोगे? तो 20 माइनस 10 अपोजिंग नेचर का है, तो हम क्या लिखेंगे? 20 माइनस 10। ये 20 माइनस 10 क्या है? इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है। 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू I1 इंटू R। R कितना है? 200 है, 200। ये रेजिस्टेंस कितना है? 200 है। तो कितना आएगा? 10 इक्वल्स टू I1 इंटू 200, 0 0 कट गया। I1 आएगा 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर। मिली एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर में 1000 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, 50 मिली एम्पियर। ये हो गया हमारा I1। अब जरा I3 सोचो, अब जरा I3 सोचो, I3 कैसे निकलेगा? I3 कैसे निकलेगा? तो I3 को हम क्या करेंगे? 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब I इंटू R बराबर V, और V होगा 10 वोल्ट के बराबर, क्योंकि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा इन दो पॉइंट का पोटेंशियल इन दो पॉइंट के पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर मान लेते हैं सपोज कि ये 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा, और ये अगर प्लस 10 वोल्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का है। ये 0 तो ये 10, ये 10, यहाँ का पोटेंशियल 10 तो यहाँ का भी 10, तो 10 और ये 0, तो कितना डिफरेंस है? 10 आया है ना। ये 10 वोल्ट, नीचे वाला 0 वोल्ट, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, क्योंकि वायर है, सिर्फ रजिस्टर रहता तो हम 0 0 नहीं बोल पाते। ये 0 तो ये 0, फिर ये 0 तो ये 0, ये 10 तो ये 10, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 0, 10 आया। ठीक है, थोड़ा सोचना, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आपको मैंने एक और तरीका बता दिया है, केवीएल लगाना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना। अगर आपको वो आता है तो आप वो अप्लाई करो, सेम ही लिखोगे। ठीक है, तो I3 इंटू 500 होगा 10 के बराबर। तो माय डियर फ्रेंड, I3 हो जाएगा 10/500, 10/500। ये आएगा एम्पियर में। एक काम करो, मिली एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 20 मिली एम्पियर। हमें निकालना था I2, और I2 आएगा I1 माइनस I3। I1 है हमारा 50 और ये 20, ये आएगा 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। ठीक है, सेम नेचर का क्वेश्चन था। आइए, एक और क्वेश्चन दे रखा है कि IV कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम दे रखा है आपको, करंट वोल्टेज डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, करंट वोल्टेज डायग्राम आपको दे रखा है। किसका दे रखा है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दे रखा है। आपको इसमें से डिवाइस ढूंढना है कि कौन सा डिवाइस है। तो आप देखो ध्यान से, तो ग्राफ जो है इस प्रकार से ग्राफ है। इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, VZ। इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहां से करंट का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, बहुत ही ड्रास्टिक। पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर ड्रास्टिक बढ़ा, है ना। ठीक है, मैंने इसका रीजन भी थोड़ा सा बताया था, बट ठीक है, अभी उसकी बात नहीं होगी। तो सोलर सेल तो भाई उसमें कोई तो डायोड होता ही नहीं है, सॉरी, सोलर सेल में तो कोई भी बायसिंग करते ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। और इसका भी कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम हमने बताया था, इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में एक सर्कल बनाता हुआ बताए थे। डायोड विच कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, हाँ रुक जाओ, जीनर नहीं, ये होगा आंसर इसका, जीनर ब्रेकडाउन होगा। ये जीनर ये रिवर्स बायसिंग है ना। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है? किसका? रिवर्स बायसिंग का है। तो जीनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये सब हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ये सब नहीं पढ़ा है मैंने, अब हट गया है। पहले था, हमें ये पढ़ना है, जीनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायसिंग होता है, तो यही आंसर होगा। यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, हमने इसके जस्ट पहले 2 क्वेश्चन किया था, जिसमें जीनर डायोड हमने दिखाया था कि वो रिवर्स बायस्ड है। तो जहां भी जीनर डायोड आएगा वहां पे रिवर्स बायसिंग ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, कभी काल वो क्वेश्चन अगर दे दिया तो अलग बात है, फॉरवर्ड बायस जबरदस्ती, अदरवाइज वो जीनर डायोड का मतलब है वो रिवर्स बायसिंग होगा। क्योंकि एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, देखो पूरा लिखा है, इसको सिर्फ जीनर डायोड नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि जीनर डायोड विच कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो फॉर एज वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, जीनर डायोड टू बी वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इट मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। और ये रहा उसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। तो हमारा बेस्ट आंसर डी है। ठीक है, आइए
क्या कर रहा है, एक लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी है, एलईडी है और वो गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल उसमें है, उससे बना हुआ है, जिसका बैंड गैप आपको दे रखा है इतना वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ पूछा है। ये जो 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी है, वो वोल्टेज नहीं है। मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल एंड जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज नथिंग बट द एनर्जी। बैंड गैप एनर्जी आपको दे रखा है कितना, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछा है, तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला, E इक्वल्स टू हमने बताया था hc बाय लैम्डा, ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। एक और बताया था हमने 1240 बाई लैम्डा, लेकिन इसका कंडीशन था कि वेवलेंथ आपका होना चाहिए नैनोमीटर में, 1240 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, सो दैट कि ये नैनोमीटर जब कटे तो हमारा E आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, E बराबर 1240 अपॉन लैम्डा। तो मेरे ख्याल से एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, आपसे लैम्डा पूछा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं। 1240 अपॉन लैम्डा, लैम्डा हमें निकालना है, और लैम्डा किस में चाहिए, लैम्डा हमें हमारा आएगा नैनोमीटर में, और सारे ऑप्शन को चेक करो वो भी नैनोमीटर में ही दे रखा है। तो परफेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए क्वेश्चन है। तो अब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो लैम्डा क्या लिखोगे, 1240 अपॉन 1.42, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 1240 इंटू 100 अपॉन 142, 142 इसका हाफ करो, इसका आएगा 620, ये आएगा 71, ठीक है, 71, ठीक है। अगर तुम 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हो, सोच के देखो जरा, 70, अगर ये 70 होता तो 9 से मल्टीप्लाई करते कितना आता, 630 आता है ना। अगर ये 70 होता 9 से मल्टीप्लाई करते तो 630 आता, 71 है तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 639 आएगा, यानी कि 900, 9 से मल्टीप्लाई करने पे 900, तो ये वैल्यू 900 से थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो, 71 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ना, मल्टीप्लाई कर लो, 71 इंटू 9 कितना आ रहा है, ये 639, लेकिन यहाँ पे कितना है, 620 है, तो 630 से थोड़ा कम है, तो हमारा वैल्यू 900 से थोड़ा कम होगा, जो कि हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। आप और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। आप क्या करना, 620 को 71 से डिवाइड करना, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कर लेना, आपका ये आंसर लगभग आएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस, मतलब नेट रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, वो बताना है आपको, ठीक है, ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। तो पहले तो पहचानेंगे रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड। अगर आप देखो ध्यान से, तो ये टर्मिनल है आपका -6 वोल्ट, मतलब पी टाइप साइड जो है -6 वोल्ट है, ये पी टाइप है ना, और ये एन टाइप है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, और इधर है आपका एन टाइप वाला साइड है -8 वोल्ट। अब जरा ध्यान से सुनो, ये है हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो करंट, सुनो ध्यान से, तुम उतना छोड़ो, डायोड बाद में देखेंगे। यहाँ देखो -6 वोल्ट, ये -8 वोल्ट, तो करंट ये हायर पोटेंशियल है, समझे क्या। तो करंट यहाँ से निकलेगा, और करंट निकलेगा तो इधर फ्लो करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाने का मतलब ऐसे फ्लो करता हुआ इधर एंटर करेगा, इधर एंटर करेगा, इधर जाएगा, फिर ये करंट ऐसे जाएगा, फिर इधर जा करके मिलेगा, ये तीनों मिलेंगे यहाँ पे, और फिर इधर निकल के इस तरह से फ्लो कर जाएंगे। सही बोला मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो करंट एंटर कर रहा है वो पी साइड से कर रहा है, एन साइड से निकल रहा है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। और नीचे वाले की बात करें तो ये है एन टाइप से एंटर कर रहा है, एन साइड से, और पी साइड से निकलेगा, यानी कि हो गया रिवर्स बायस्ड। और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ भी सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नी वोल्टेज नहीं दिया है, तो हम सीधा क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड हटाएंगे, वो ये डायोड हटाएंगे, और सिर्फ इसे एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर देंगे, है ना, जिसको बोला था मैंने शॉर्ट वायर करना। और यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो जो सर्किट बनेगा हमारा फाइनल, वो ऐसा बनेगा। ये डायोड हटा करके हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे। हमने क्या किया, इन दो पॉइंट के बीच में जहां पे डायोड लगा था वहां पे हमने स्ट्रेट वायर लगा दिया, एक वायर लगा दिया, ठीक है। उसका नीचे क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा हुआ लगा दो,
अब फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, ये 6, यहाँ का वोल्टेज है -6 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज है -8 वोल्ट। अब जरा ध्यान से देखो, करंट यहाँ से जाएगा I, यह दो पार्ट में बटेगा, I1 और I2। इधर जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि वायर कंप्लीट है ही नहीं, सर्किट कंप्लीट है ही नहीं। तो ये I इधर जो ये 2 होगा, I2 होगा। ये जो इधर जो I3 होगा, इस साइड जो I3 होगा, एक मिनट, हाँ, इस साइड जो I3 होगा वो तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I जो है I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, ये कितना, ये है तुम्हारा 15 ओम, ये तुम्हारा 10 ओम है। ठीक है, ये कितना है, ये 5 ओम है। तो मेरे दोस्त अब ध्यान से देखो, तो ये तो खत्म हो गया, यानी, और ये दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालना जानते हो, क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, अब देखो आर इक्विवेलेंट r1 कितना है, 15 है, r2 कितना है, 10 है। नीचे में क्या लिखोगे, 15 प्लस 10 लिखोगे, कितना आएगा, ये आएगा 15 इंटू 10 अपॉन 25। 5 से कटेगा, 5 टाइम्स से, 5 से कटेगा 2 टाइम्स में, 15 इंटू 2 अपॉन 5, हाँ ठीक है, यानी 6 आएगा, 6 ओम आएगा। 6 ओम ऑप्शन में है भी, ये देखो, समझे क्या। ये चूंकि एन साइड से एंटर कर रहा था तो रिवर्स बायस को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। ये पी साइड से एंटर कर रहा था, इसलिए फॉरवर्ड बायस्ड, और फॉरवर्ड बायस्ड में कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, वोल्टेज वगैरह, तो हम सिर्फ उसको शॉर्ट वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द डायोड सर्किट शोज करेक्ट बायसिंग। ठीक है, करेक्ट बायसिंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। हाँ, मेन इस पूरे क्वेश्चन में हमें यही समझाना था, यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो जब भी ये बोलेगा, इसका मतलब है वो बोलना चाह रहा है कि फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड में ही हम मेजरमेंट करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेजरमेंट अगर आपको करना है डायनेमिक रेजिस्टेंस का पीएन जंक्शन डायोड का, तो वो पीएन जंक्शन डायोड कैसा होना चाहिए, कैसा बायसिंग होना चाहिए, तो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये अर्थ है, मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक है, और ये लोअर टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे होगा निगेटिव वोल्टेज। देखो ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट होगा। देखो तो ये 0 क्यों हुआ, ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये अर्थ है। तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट। इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। और अच्छा, इससे कम है ये लोअर टर्मिनल है, यानी यहाँ पे होगा निगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे होगा निगेटिव। तो तुम देख सकते हो ये 0 वोल्ट और ये निगेटिव वोल्ट है ना, माइनस वोल्ट, माइनस में वैल्यू होगा, -5 -7, और डिपेंड करता है कितना ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो पी टाइप है, पी साइड है, उसका वोल्टेज कम है, पी साइड का वोल्टेज कम है एन साइड से, पी साइड का वोल्टेज कम है एन साइड से, यानी कि ये है रिवर्स बायस्ड है। समझे क्या, मेनली यहाँ पे पहचाना है फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज भी 0 वोल्ट। अच्छा, ये है निगेटिव, है ना, इससे ऊपर वाला का जो टर्मिनल है वो कम है। अब 0 से कम क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे दे भी रखा है 5 वोल्ट, यहाँ पे नहीं दिया था, यहाँ 5 वोल्ट दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है इस बैटरी का, यानी कि इसका पोटेंशियल होगा -5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये 0 है, ये -5 है, तो आप डिफरेंस निकालोगे तो 5 वोल्ट आएगा। ये -5 मतलब यहाँ पे भी -5 होगा। ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे भी -5 ही मान लो। तो तुम देखो यहाँ पे पी साइड और एन साइड, पी साइड का पोटेंशियल तुम फिर से देख सकते हो, -5 वोल्ट है, एन साइड का 0 वोल्ट है, मतलब पी साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, कम है, पी साइड का पोटेंशियल कम है, पी साइड का पोटेंशियल कम है, एन साइड का पोटेंशियल ज्यादा है ना। पी साइड का कितना है, -5 है, और एन साइड का कितना है, 0 वोल्ट है, तो -5 वोल्ट इज लेस देन 0 वोल्ट, यानी ये भी हो गया रिवर्स बायस्ड। अब समझे, अब ये भी देख लो, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट,
सेम ही टाइप का है लग रहा है, ये भी 0 वोल्ट, ठीक है। और ये तो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये तो बैटरी है ही नहीं, यहाँ पे तो बायसिंग ही नहीं है। बायसिंग का मतलब ये होता है कि आप एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तो इसकी तो बात ही हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट देखो, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, ठीक है, नीचे वाले का, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। अच्छा, ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो हायर टर्मिनल पे है, हायर पोटेंशियल पे है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दे रखा है। मतलब ऊपर वाले का पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा +5 वोल्ट, +5 वोल्ट। ये +5, यहाँ का भी +5 होगा, ठीक है, +5 होगा। मतलब तुम देख सकते हो ये P साइड और ये N साइड, मतलब तुम देख सकते हो कि पोटेंशियल एट P साइड +5 वोल्ट है, पोटेंशियल एट N साइड 0 वोल्ट है। मतलब पोटेंशियल Vp इज ग्रेटर देन Vn। ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, क्या कर रहा है, एक्सेप्टर लेवल ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, मैंने बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर लेवल होता है ना। अगर आपको पी टाइप का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कहानी याद हो, ये था कंडक्शन बैंड और ये था वैलेंस बैंड, ठीक है, ये था वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो होल बनता है। लेकिन पी टाइप में क्या होता है कि एक्सेप्टर लेवल होता है। एक्सेप्टर लेवल क्या होता है, तो वैलेंस बैंड के पास एक एनर्जी लेवल होता है जहां पे ढेर सारे होल होते हैं, जिनको क्या चाहिए होता है, जिनको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा हो सकता है, तो अच्छा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट बनता है और होल के फ्लो से भी करंट बनता है ना। आपको इतना ध्यान होगा। ये देखो, थोड़ा सा इसको और बड़ा करके दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या बोल रहा है कि द एक्सेप्टर लेवल ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वो इस लेवल और इस लेवल का एनर्जी, मतलब वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर लेवल, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। हमने थियरी में इसको समझाया था एक्सेप्टर लेवल, आप देख लेना एक बार फिर से, नहीं होगा तो। एक्सेप्टर लेवल और इसके बीच का जो एनर्जी है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपसे क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए मैक्सिमम। एनर्जी क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कहने का मतलब है एनर्जी मिनिमम। मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है कि मिनिमम एनर्जी क्या होगा लाइट का, जो कि एक होल बना सकता है, जो कि एक होल बना सकता है। होल कैसे बनेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इधर यहाँ या तो एक्सेप्टर लेवल के होल के पास चले जाए, या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए। अब आप ही देखो, मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है तो मिनिमम एनर्जी तो यहीं पे मिलेगा हमें, है ना। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड ले जाने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो डेफिनेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिनिमम एनर्जी होगा, ताकि सो दैट कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करे, निकले, है ना। क्यों निकलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे वैलेंस बैंड पे लाइट एनर्जी उसको प्रोवाइड करोगे, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एग्जिट करेगा और कहाँ चला जाएगा, होल के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो ई देना चाह रहा है, ई मिनिमम बोलना चाह रहा है कि आपका जो मिनिमम एनर्जी है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था 1240, बट आपको क्वेश्चन दे रखा है 1242 लेने के लिए, तो ठीक है 1240 ले लो। यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, मैंने बताया भी था। नीचे वेवलेंथ, वेवलेंथ किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। ऑप्शन भी देखो नैनोमीटर में ही दे रखा है, बस आपको लैम्डा फाइंड करना है। तो 1242/6 ये आएगा नैनोमीटर में। ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 207 नैनोमीटर, 207 नैनोमीटर। ये तो ये ठीक है।